नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ, जिनसे आपका होता है सीधा सरोकार। वो खबर जिनका आप पर होता है सीधा असर। बात सबसे पहले मुजफ्फरनगर की करेंगे, जहां आज किसानों की महापंचायत है। भाकियू पदाधिकारियों का दावा है कि किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। महापंचायत में लाखों किसान जुटेंगे। महापंचायत में देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आज बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बाढ़ पीड़ितों का राहत सामग्री भी बांटेंगे। वहीं बीजेपी आज से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। वाराणसी में सीएम योगी, अयोध्या में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, लखनऊ में सुनील बंसल सम्मेलन में शामिल होंगे। आज भदोई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहेंगे। अखिलेश शिक्षक दिवस के मौके पर झनार गांव में शिक्षक सम्मेलन के आयोजन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अखिलेश समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के पूर्व कुलपति बी पांडे की पत्नी विमला देवी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। तो वहीं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको परिचित करा देते। बड़ी जानकारी, महापंचायत में लाखों किसानों के जुटने की उम्मीद है। तो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है और ऐसे में बाकी पदाधिकारियों का दावा ऐतिहासिक होगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में लाखों की तादाद में किसान जुटने की उम्मीद बताई जा रही है। करीब 15 से ज़्यादा राज्यों के किसान जो है इस महापंचायत में जुटेंगे और ऐसे में महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट है। तो अन्नदाताओं की हुंकार है और अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत आज होने जा रही है और ऐसे में करीब 7 लाख किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बाकी पदाधिकारियों का दावा है कि यह ऐतिहासिक रहने वाला है। तो महापंचायत बुलाई गई है। बाकी पदाधिकारियों का दावा है कि किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। महापंचायत में लाखों किसान जुटेंगे। महापंचायत में देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल से भी किसानों के जत्थे आने शुरू हो गए हैं। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत में पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्य के किसान भी आज शामिल होंगे। शनिवार से किसानों का मुजफ्फरनगर पहुंचना शुरू हो चुका है। किसान महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भाकियू ने शनिवार से ही NH-58 के सिवाया टोल को फ्री करा दिया। आज मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच टोल भी फ्री किया गया है। किसान का महापंचायत प्लान है, जहां पर पुलिस के 2000 जवान तैनात कर दिए गए। ड्रोन और CCTV से पूरे महापंचायत पर निगरानी बनी रहेगी। मुजफ्फरनगर में किसानों का महापंचायत आज है और अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक महापंचायत होगी है। तो करीब 7 लाख किसानों के पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि करीब 15 राज्यों से किसान इस महापंचायत में जुटेंगे। किसान महापंचायत के जरिए टिकट अपना दम दिखाएंगे। महापंचायत तय करेगी किसान आंदोलन का भविष्य। किस ओर महापंचायत किसान आंदोलन को लेकर जा रही है, महापंचायत में ये तय होगा। 22 राज्यों के प्रतिनिधित्व कर रहे किसान यहाँ पहुंचेंगे। तो किसान महापंचायत के लिए जाटों की सभी खाप जो है वो एकजुट हो चुकी है। पुलिस के 2000 जवान, ड्रोन और CCTV तैनात कर दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि महापंचायत को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई। सुबह 10 बजे किसानों की महापंचायत शुरू हो जाएगी। शनिवार से ही किसानों का जत्था जो है वो मुजफ्फरनगर पहुंच रहा है। तो किसानों की यूपी में सबसे बड़ी रैली का आगाज आज मुजफ्फरनगर में होगा। 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आंदोलित किसान हुंकार भरेंगे। इस महापंचायत में देश भर के किसान शामिल हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर GIC मैदान में किसान हुंकार पर शनिवार से किसानों का मुजफ्फरनगर पहुंचना शुरू हो गया है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत को किसान और मजदूर अपनी अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं। टिकैत ने कहा उन्होंने बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का संकल्प ले रखा है। मुजफ्फरनगर में बुलाई गई महापंचायत में तो वो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अपने घर नहीं जाएंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज का दिन बेहद अहम है। मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत होने वाली है। राकेश टिकैत जो हैं इस समय किसान क्रांति गेट पर है, हमारे साथ मौजूद हैं और मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो पहले जाने से ठीक पहले हम बात कर लेते हैं, आज का दिन कितना अहम है, ये महापंचायत क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, मैसेज ये है कि देश कैसे बचेगा। मैसेज ये है कि देश का नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा। मैसेज ये है कि जो संस्थाएं हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पब्लिक सेक्टर की है वो कैसे बचेगा।
और रोजगार जब ही मिलेगा, जब तक रोजगार मिलते रहेंगे, जब तक हमारी पब्लिक सेक्टर की जो संस्थाएं हैं वो बचती रहेगी, तो हमको रोजगार मिलते रहेंगे। जैसे ही वे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो फिर रोजगार 7 और 8 और 10,000 का उनको नौकरियां मिलेगी। वो रोजगार नहीं, वो तो जिंदा रहने का एक साधन मिलेगा। तो यही तमाम बातें होंगी, क्या सब कुछ मन बातें होंगी, सब बातें यही होंगी कि देश कैसे बचेगा। अब तो देश बचाने की मुहिम देश में चलानी पड़ेगी। देश पे पूर्ण रूप से इस तरह के लोगों का कब्जा हो चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस देश को चलाना चाहती है, पूरे देश के संसाधन खरीदना चाहती है। उनको कैसे हम बचाएंगे, ये मुहिम रहेगी। कृषि बचेगी, देश बचेगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो देश बचेगा। ये जो पूरी जमीन जायदाद बेचने की जो मुहिम चली है, मंडियां की खाली जमीन इसलिए बेची जा रही कि मंडियों की आमदनी कम होगी। आमदनी कम इसलिए होगी कि कानून में यह है कि मंडी के बाहर आप माल बेच सकते हो। सोशल मीडिया पर रात को भी जब आपने कई जगह बयान दिए कि एक बड़ी ऐतिहासिक ये महापंचायत होने वाली है, तो कुछ लोग आपके लिए सोशल मीडिया पर ये कहते दिखे कि ये तो टिकैत साहब की चुनावी तैयारी है, चुनावी साल है, अब यूपी में चुनाव है, जब बंगाल में चुनाव था तब वहां गए थे, तो इसे कैसे आप तो रिएक्ट करते हैं? दूसरे वाले भाई भीड़ कर लो, दूसरे चुनाव की भीड़ करके चुनाव लड़ लो। मतलब बात कहना, अगर नौजवानों के रोजगार की बात कहना चुनावी है तो चुनाव की भीड़ मान लो भाई। वे जो उनको कहना है वे मान लो उसको। ये क्रांति की शुरुआत है। देश बेरोजगार हो रहा है, ये उसका है। किसानों की जमीन जायदाद जाएगी, ये उसका है। किसानों के फसलों के रेट नहीं मिल रहे, ये उनका गुस्सा है। 10 महीने कम वक्त नहीं होता। आप 10 महीने बाद मुजफ्फरनगर की धरती पर जा रहे हैं। वहां से हमने सुना है कि आपका घर महज सामने ही है जहां पर ये महापंचायत हो रही है। तो क्या घर की तरफ भी जाएंगे? आपने हालांकि प्रण लिया हुआ है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, लेकिन घर के बिल्कुल पास जा रहे हैं। तो आज का क्या रहने वाला है? तो घर को देखेंगे एक बार, वहां से दिखेगा तो कुछ नहीं, लेकिन वे गलियां जरूर दिखेगी। घर नहीं जाएंगे? नहीं, घर क्या, उस गली में पैर भी नहीं रखेंगे। परिवार के लिए कुछ आप कोई आज, परिवार नहीं है हमारा। हमारा कोई परिवार नहीं, किसी का कोई परिवार नहीं। लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है। आज 5 सितंबर, मैं इसलिए ये सवाल आखिर में बिल्कुल पूछ रहा हूँ, 5 सितंबर शिक्षक दिवस भी होता है। तो ये किसकी परीक्षा की घड़ी है आज का दिन? अगर ये सरकार को घड़ी है कि शिक्षक दिवस के आज मना रहे हैं, तो ये शिक्षक ही तो है किसान। ये देश की जनता शिक्षक ही है कि सरदार सरकारें सुधर जाए। तो राकेश टिकैत साहब को आप सुन रहे थे शिक्षक दिवस पर उन्होंने क्या कहा। किसान क्रांति गेट से कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत है आज, अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महापंचायत होने वाला है। और ऐसे में महापंचायत को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सुबह के करीब 10 बजे से किसान महापंचायत शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार से ही किसानों का जत्था जो है अन्य अलग अलग राज्यों से मुजफ्फरनगर पहुंचे रहे। और ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 7 लाख से ज़्यादा किसान जो है इस महापंचायत में जुटेंगे। करीब 22 राज्यों से किसान जो है इस महापंचायत में आएंगे और महापंचायत में लाखों किसानों को दाताओं की हुंकार है आज। और ऐसे में बाकी पदाधिकारियों का दावा कि ये महापंचायत जो है अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महापंचायत होगा। किसान महापंचायत में 300 से ज़्यादा संगठन जो है वो शामिल होंगे। और आपको बता दें कि अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होने जा रही है। ऐसे में राकेश टिकैत के साथ कई अन्य बड़े किसान नेता जो है यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी नेता को इस महापंचायत में शामिल होने की अनुमति नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें तो अब तक का सबसे बड़ा महापंचायत है। और ऐसे में इस महापंचायत में ये तय किया जाएगा कि आगे किसानों का आंदोलन जो है वो कौन सा रूप लेगा, किस ओर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो किसान महापंचायत है आज। और ऐसे में सरकार के खिलाफ किसान जो है अपनी रणनीति फिर एक बार तय करेंगे। बता दें कि किसान नेताओं द्वारा साफ कर दिया गया है कि जब तक ये कृषि कानून जो है उसे वापस नहीं लिया जाता है तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। राकेश टिकैत का भी साफ कहना है कि वो महापंचायत में शामिल जरूर होंगे लेकिन अपने घर वापस नहीं जाएंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं किया जाता।
तो आज अब तक का सबसे बड़ा महापंचायत है। करीब 22 राज्यों से किसान जो है वो मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं और ऐसे में करीब 7 लाख से ज्यादा किसानों के यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद है। इस स्थिति में प्रशासन, पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है। करीब 2000 जवान जो है तैनात कर दिए गए हैं और सुबह के करीब 10 बजे किसान महापंचायत जो है वो शुरू हो जाएगा। तो पश्चिमी यूपी में आज किसानों का महापंचायत है और खास करके आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ अब किसान आंदोलन की क्या कुछ रणनीति रहेगी इस महापंचायत में तय किया जाएगा। तो मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसानों का लगातार आना जारी है। महावीर चौक पर मौजूद हमें एक ऐसा शख्स देखने को मिला जिसकी वेशभूषा युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के समान थी। उसके पास तीर था, धनुष बाण, तरकस थे, तलवार भी थी और एक सुरक्षा कवच उनके शरीर पर था जो देखने से एक युद्ध में लड़ने वाले शिवाय के समान लग रहा था। इंडिया न्यूज नाम से खास बातचीत की और उनके व्यू जानना चाहा। पंचायत में भाग ले रहे हैं, इस पोशाक को पहनकर क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, इसको लेकर इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। मुजफ्फरनगर में संयुक्त मोर्चा की महापंचायत होने जा रही है, उसको लेकर दूर दूर से लोग हरियाणा, पंजाब, अन्य प्रदेशों से आए। कुछ लोग साथी हमारे पास में हैं जो हरियाणा से आए। जी, आपका नाम? मैं राजीव मलिक, BKU माये टोल, हिसार, हरियाणा से हूँ भाई। बीजेपी के घुटने टिक जाएंगे भाई, इतने घुटने टिक जाएंगे। ये जो इन्हें कृषि काले कानून लगा रखे हैं, ये सफेद बता रहे हैं। सफेदी की चमत्कार कुछ नहीं इसके अंदर, काला कोयला है ये, कोई सफेदी की चमत्कार नहीं। अगर सफेदी की चमत्कार इनके अंदर होती, जो करनाल में कांड था, आपको पता है करनाल में जो कांड था, ये कह रहे किसान कोर्ट में नहीं जाएंगे, SDM को पावर दी जाएगी। अभी तक तो उस SDM को पावर दी भी नहीं थी, उससे पहले उसने मर्डर कर दिया। अब ये बताओ सफेदी क्या है इनमें? अगर करनाल में एक SDM का भी वीडियो सामने आया था, किस तरह से वो लाठी मारने की बात कर रहे थे, क्या कार्रवाई कुछ हो पाई उनके खिलाफ? ये SDM बीजेपी JJP सरकार जो हरियाणा की है, एक ही भाषा है, कभी उसको तबादला कर देते, कभी उसका वो कर देते हैं। लेकिन हमारी जो 7 तारीख की मीटिंग है ना, 6 तारीख का अल्टीमेटम दे रखे है। अगर 6 तारीख तक समाधान होता तो ठीक, नहीं तो किसान संसद चला सकते हैं, किसान कानून भी चलाएंगे और अपना खुद का कानून बना के उसी SDM को, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ भाई, उसको सजा मिलेगी, सूत्री मिलेगी, मारे चाहे फांसी लगवा दियो। भगत सिंह, ये जो अब वाली जनरेशन है ना, अब यही जनरेशन है जो भगत सिंह वाली है। और अब भी समझ लेगी बीजेपी सरकार, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाई, कुछ भी हो, अब ये बताओ, देश का राजा प्रधानमंत्री बन रहा है नरेंद्र मोदी है, एक 5 किलो आटा या कणक के कट्टे पे एक फोटो लगवाता है, क्या शर्मनाक नहीं है ये? अरे इतने साल हो गए, अब तक वो फेमस नहीं हुआ क्या? ये एड कंपनी है या फिर सरकार है, आप बताओ। बिल्कुल, देखिए किसानों का साफ कहना है, जिस तरह से रोष आक्रोश इन लोगों को है, फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, कृषि कानून वापस नहीं रहे, उल्टा एक SDM और जो हरियाणा की सरकार है किसानों पर बर्बरता कर रही है। इसको लेकर वहाँ के किसान बहुत आक्रोशित है और कंचल जो जगह होने वाली है, जो महापंचायत होने वाली मुजफ्फरनगर, उसकी लेकर जो है काफी संख्या में ये लोग आए हैं। मुजफ्फरनगर से इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार। तो मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है आज और अन्नदाता महापंचायत के जरिए हुंकार भरेंगे। ऐसे में करीब 7 लाख किसानों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। सुबह 10 बजे से महापंचायत की शुरुआत हो जाएगी और आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महापंचायत होने वाला है। करीब 7 लाख किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। इसको लेकर प्रशासन, पुलिस जो है वो अलर्ट हो चुका है और आपको बताते हैं कि करीब 2000 से ज़्यादा जवान जो है उन्हें तैनात कर दिया गया है। करीब 22 राज्यों से किसान जो है वो आज मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे और आगे आंदोलन का भविष्य क्या होगा ये तय किया जाएगा। तो किसानों की महापंचायत है, ऐसे में क्या कुछ प्लानिंग है 2022 में जो है ये महापंचायत है। कहा जा रहा है कि हो सकता है 2022 में जो चुनाव है उसका सियासी समीकरण जो है ये महापंचायत बदल सकती है।
तो भाकियू पदाधिकारियों का दावा है कि ये महापंचायत जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है। ऐसे में ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि किसानों का आंदोलन को लेकर आगे क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि किसान महापंचायत में करीब 300 से ज़्यादा संगठन के किसान जुड़ेंगे। 22 राज्यों के प्रतिनिधियों से भी सहमति मिल चुकी है। पंजाब हरियाणा के संगठनों के वॉलंटियर व्यवस्था की गई है। राजस्थान से भी किसान यहाँ पर जुट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी आंदोलन जो है वो तेज हो चुका है। हिमाचल प्रदेश से भी किसान यहाँ पर जुटेंगे। तो ड्रोन और सीसीटीवी से पूरे महापंचायत में नजर रखी जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब जब किसानों ने आंदोलन किया है तो राजनीतिक पार्टियों को जो है वो आंदोलन में एंट्री नहीं मिली थी, लेकिन इस बार का जो आंदोलन है इसमें ये ऐसा प्रतीत होता है कि जो विपक्ष है कहीं ना कहीं इस आंदोलन को हाईजैक कर रही है। और ऐसे में इस महापंचायत में साफ कर दिया गया है किसानों की तरफ से कि महापंचायत में कोई भी राजनीतिक पार्टी या फिर नेता को एंट्री नहीं मिलेगी और किसान तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत है और ऐसे में किसान आज इस महापंचायत के जरिए हुंकार भरेंगे। अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक महापंचायत होने वाली है, सबसे बड़ी महापंचायत होगी है। सुबह 10 बजे से किसान महापंचायत की शुरुआत हो जाएगी। किसान महापंचायतों में 300 से ज़्यादा संगठन शामिल होंगे और ऐसे में बताया जा रहा है कि करीब 7 लाख से ज़्यादा किसान मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। शनिवार से ही किसानों का जत्था जो है वो मुजफ्फरनगर पहुंच रहा है। कई राज्यों से यहां पर किसान पहुंचेंगे और किसान आंदोलन का भविष्य जो है आज तय होगा। तो ऐसे में ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ नतीजे इस महापंचायत में निकलकर सामने आते हैं, किसानों द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि किसानों ने तो ये साफ कर दिया कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान घर वापस नहीं लौटेंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।